हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री के अंदर हमने काफ़ी बेसिक सी चीज़ें जानी और उनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। त्रिभुज के केंद्र, केंद्र क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ। किसी त्रिभुज का मिड पॉइंट, किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट उस त्रिभुज का केंद्र होता है। ये तो सबको पता है, यहाँ तक तो सबको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। किसी त्रिभुज का मिड पॉइंट ही उस त्रिभुज का क्या होता है, केंद्र, यानी कि सेंट्रोइड होता है। अब ये सेंट्रोइड कितने टाइप का होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। सबसे पहला है हमारा अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र। दूसरा है हमारा परिकेंद्र। दूसरा है हमारा परिकेंद्र। और थर्ड है हमारा लंब केंद्र। लंब केंद्र। त्रिभुज के केंद्र कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट कौन सा? अंतःकेंद्र। दूसरा परिकेंद्र। तीसरा हमारा लंब केंद्र, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने नाम ही बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है? देखो, अंतःकेंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के कोण का, किसी त्रिभुज के कोण का एंगल बाइसेक्टर जिस मिड पॉइंट पे मिले, किसी त्रिभुज के कोणों का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले उसे उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज का मिड पॉइंट, किसी त्रिभुज के कोण का एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिले उसे अंतःकेंद्र कहते हैं त्रिभुज का। जो अंतःकेंद्र होता है, अंतःकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे सभी भाई ध्यान रखेंगे। त्रिभुज का जो अंतःकेंद्र होगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक है। जो त्रिभुज का अंतःकेंद्र होता है, त्रिभुज का अंतःकेंद्र हमेशा त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। क्या क्या मैंने बेसिक बातें बताई आपको कि त्रिभुज का अंतःकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा। त्रिभुज का अंतःकेंद्र की जो दूरी होगी वो हमेशा भुजाओं से समान दूरी पर होगा। क्या? त्रिभुज का अंतःकेंद्र, ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सब समझ आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, मैं आपके सामने ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके कोण समद्विभाजक करता हूँ, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे यहाँ तक। ये मैंने ABC इसको नाम दे दिया। मैं इसके एंगल बाइसेक्टर करता हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे O। यदि मैं आपसे पूछूं कि एंगल BOC का मान क्या होगा, कोई बताएगा मेरा भाई कोण BOC का मान क्या होगा? इस त्रिभुज के अंदर कोण BOC का मान क्या होगा? ये जो अंदर मैंने बनाया ये क्या है? अंतःकेंद्र है। ये भुजाओं से समान दूरी पर है और त्रिभुज के अंदर भी है, तो क्या है? अंतःकेंद्र। तो मैं आपसे पूछूं कि कोण BOC का मान क्या होगा? क्या होगा? देखना, ये थ्योरम में आपको हमेशा ध्यान रखिए, कोण BOC अंतःकेंद्र का मान जब भी आपसे पूछे क्या होगा, 90 डिग्री प्लस O के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? A। O के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? A। तो कोण A का आधा यानी कि 90 डिग्री प्लस कोण A/2 आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। जरूरी आपसे ऐसे पूछे, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। यदि मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, और फिर मैं इसमें कोण समद्विभाजक करूं और मैं पूछूं कि कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, तो आपका होगा कि सर 90 डिग्री प्लस कोण ओ के सामने जस्ट कौन सा एंगल है, कोण बी बाय 2, ये आपका हो गया। आपसे इससे भी पूछ सकता है, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मैंने ओ बनाया। आपसे पूछे त्रिभुज कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, तो आपको कहेगा सर 90 डिग्री, कोण ओ के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, कोण सी, एंगल सी बाय 2। ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आए अंत केंद्र क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कोण ओ का मान, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आए। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा। ट्रायंगल ड्रॉ करो और एंगल फाइंड आउट करो, कोण बी आई सी का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी आई सी। थ्योरी मैंने आपको बता दी, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखो, ये मैं एंगल ड्रॉ करता हूं, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी, कोण बी का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, कोण ए सी बी का मान है 50 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है एंगल बी आई सी का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी आई सी। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल है 60 डिग्री का, एक एंगल है 50 डिग्री का, तो 180 माइनस 70 डिग्री का नहीं आ जाएगा। कोण ए, ये कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का। यहाँ तक सभी को समझ आया। बी आई सी का मान फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोण 90 प्लस एंगल आई के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल ए, कितने डिग्री का, 70/2, तो कितना होगा 90 प्लस 70/2 35 इज इक्वल टू 125 डिग्री। 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको इतने रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब माइंड कैलकुलेशन है, ये सब माइंड में होना चाहिए। ये इतना सा आंसर है इसका, इतना सा आंसर है। सभी को समझ आया यहाँ तक, मेरे किसी भाई को दुख तकलीफ कोई समस्या, सभी को समझ आ गया। एंगल बी आई सी का मान कितना आएगा, 125, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और त्रिभुज एबीसी और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री व कोण बीसीए 80 डिग्री हो, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये फाइंड आउट करो सभी, फटाफट से आंसर आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए यार, तुम टाइम लगाते हो, ऐसा क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो तुम। ये ए बी सी मैंने ड्रॉ किया, ये आई हो गया, ठीक है।
बीस ये दे रखा है 60 डिग्री का, कोण सी दे रखा है 80 डिग्री का, तो 60 और 80 कितने हो गए 140, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, 180 में से 140 गए तो ये 40 डिग्री का आ गया कोण है। आपसे पूछा है कोण बी आई सी का मान क्या होगा, एंगल बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 90 डिग्री प्लस 40/2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। 110 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंगल आई के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है, ए कितने डिग्री का 40 डिग्री का, इसका बटा 2 किया 90 डिग्री प्लस 40/2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, सभी को समझ आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि कोण आई यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है और कोण एसीबी 55 डिग्री व कोण एबीसी 65 डिग्री हो तो कोण बीआईसी का मान क्या होगा। सभी फाइंड आउट करेंगे फटाफट से। एक 120 सभी का आ गया होगा। अबे सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सेम क्वेश्चन ही तो है यार। ए बी सी का कोण ए सी भी आपको दे रखा है 55 डिग्री, कोण ए बी सी दे रखा है आपको 65 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर किया मैंने, ये आई का मान पूछा है, ये 65, ये 55, 60 और 50 110 और ये 120, ये कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल बी आई सी बराबर होगा आपके 90 प्लस 60/2 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC में कोण ABC और कोण ACB के अंतःकोण समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री हो तो BAC का मान क्या होगा। क्वेश्चन अब थोड़ा अलग है। ठीक है, सभी फाइंड आउट करेंगे कोण BAC का मान क्या होगा। ठीक है, सभी फाइंड आउट करो फटाफट से। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन भी आप छोड़ के आओगे ना तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फटाफट करते जाओ। नहीं आया, चलो इधर देखो, सभी बोर्ड पे देखेंगे। ये मैंने ABC ड्रॉ किया, त्रिभुज ABC में कोण ABC, कोण ABC और कोण ACB के अंतःकोण समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पे। ये O मैंने बना दिया। ठीक है, BOC का मान 110 डिग्री है। कोण BOC का मान कितना है 110 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण BAC का मान। इस बार उल्टा पूछ लिया आपसे, एंगल A का मान पूछ लिया एंगल O का मान देके। फटाफट बताओ देखे एंगल A का मान क्या आएगा। एंगल A का मान क्या आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ये लो, आप दिख रहे हैं ऑप्शन। इधर देखो, कोण BOC का मान हम कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री प्लस कोण O के सामने का जस्ट एंगल कौन सा है, एंगल A/2 इज इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है आपको, यही है।
ये 90 डिग्री उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोण A/2 = 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? कितना आ जाएगा? A/2 कितना आ जाएगा? 110 में से 90 जाएंगे तो 20। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोण 20 × 40, तो कोण A का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कोण A का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? सभी को समझ आया? अरे कोण BOC का मान हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 90 प्लस कोण A/2। आपको इसी का मान दे रखा है कितना? 110 डिग्री। कोण A/2, ये 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 110 में से 90 माइनस करेंगे तो 20 आएंगे, तो एंगल A/2 कितना आ गया? 20 डिग्री। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20 से, 20 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 40 डिग्री, तो एंगल A का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। एंगल A का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सभी को समझ आया? अरे समझ आ रहा है तुम्हें? हैं? थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ? तुम तो घूम जाते हो। आसान आसान सी चीज़ें बताओ बस तुम्हें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के अंतःकोण समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC 102 डिग्री हो तो कोण BAC का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, एज इट इज़। फटाफट से सोल्व करेंगे सभी, फटाफट से सभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? अबे BAC का मान बताओ फटाफट। आपको कोण B और कोण C दे रखा है कि समद्विभाजक है त्रिभुज ABC के और बिंदु O पर मिलते हैं, तो कोण BOC आपको 102 डिग्री दे रखा है, तो BAC का मान क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं है? क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं है? आपको एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग का पेपर नहीं है जो आप वहाँ पे डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कोण B और कोण C बिंदु O पर मिलते हैं, जो कि क्या अंतःकोण समद्विभाजक है। ये आपको 102 डिग्री दे रखा है, आपसे एंगल A का मान पूछा है। कोण BOC का मान हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, क्योंकि एंगल कोण O के जस्ट सामने एंगल कौन सा है? एंगल A, इसलिए हमने एंगल A/2 किया। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है? 102 डिग्री। ये 90 उठ के उधर जाएगा तो एंगल A/2 कितना होगा? 102 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल A/2 कितना आ जाएगा? 12 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो एंगल A बराबर 12, ये 2 उठ के इधर जाएगा तो इंटू 2, तो एंगल A बराबर 24 आएगा कि नहीं आएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 24 डिग्री। आपको इतने सारे रामायण नहीं लिखनी, ये लिखने की, ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। इसका जो आंसर होगा ना, ये 2 लाइन का आंसर है इसका। 2 लाइन का सॉल्यूशन है मात्र। आपको इतना सा करना है, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिटेल से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सब माइंड कैलकुलेशन है, माइंड में होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई सभी, किसी त्रिभुज ABC में कोण BOC के बाह्य समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC 60 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा? इस बार क्वेश्चन में चेंजेस है मेरे भाई। इस बार आपको बाह्य समद्विभाजक दिया है, बाह्य समद्विभाजक दिया हुआ है और पूछा है कोण
ए का मान फटाफट से सोल्व करो, जो भी सोल्व करेगा उसको मिलेगी टॉफ़ी। ठीक है, फटाफट से सभी सोल्व करेंगे, सभी सोल्व कर दो भाई फटाफट से। इधर देखो, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँ। बाह्य समद्विभाजक कोण बी सी के बाह्य समद्विभाजक यही मिलेंगे बाहर की तरफ। ये हो गया आपका बाह्य समद्विभाजक कोण बी ओ सी, और इसका मान दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपको पूछा है कोण ए का मान, इसका मान क्या होगा? फटाफट से सभी सोल्व करेंगे, सभी सोल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, इधर देखो, कोण बी ओ सी यदि ये अंतःकेंद्र होता, यदि ये यहाँ ना होकर यहाँ अंदर होता तो इसका मान कैसे निकालते हम? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। यदि ये एंगल यहाँ ना होकर अंदर की तरफ होता, सपोज दैट ये ऐसे होता, ये 60 डिग्री होता, फिर आपसे एंगल ए का मान पूछता तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लेते, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, लेकिन ये अंदर ना है, ये है बाहर की तरफ, ये कहाँ है? बाहर की तरफ, बाह्य समद्विभाजक है। तो बाह्य समद्विभाजक में क्या होगा? 90 डिग्री प्लस का साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा एंगल ए बाय 2। अंत में तो क्या होता है? प्लस का साइन हो जाएगा, और बाह्य में क्या होगा? माइनस का साइन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बी ओ सी का मान कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। ये 60 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? एंगल ए बाय 2 बराबर 90 डिग्री माइनस 60। तो कोण ए बाय 2 कितना होगा? 90 में 60 माइनस करेंगे 30, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आ रहा है? देखो, यदि ये अंतःकोण हम फाइंड आउट करते हैं तो प्लस का साइन होता है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे सोल्व करते हैं। कोण बी ओ सी यदि फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 होता है। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि आपको बाह्य कोण दे दिया, बाह्य कोण में क्या हो गया? प्लस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। बी ओ सी आपको दे रखा है 60 डिग्री, कोण बी ओ सी का मान आपको क्या दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है, तो 60 डिग्री मैंने यहाँ लिखा 90 माइनस ए बाय 2। ए बाय 2 60, इधर जाके 90 में से माइनस होगा, कितना आएगा? 30। कोण ए बाय 2 कितना होगा? 30। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो कोण ए का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। मुझे नहीं लगता यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ओ त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है और D त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि OD लंब है BC पर। ठीक है, यदि कोण BOD 15 डिग्री हो तो कोण ABC का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ABC? आपको कोण ABC फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट से सभी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी सोल्व करो फटाफट से, सभी सोल्व करो मेरे भाई। अरे तुम्हें कुछ समझ आता है जो मैं समझाता हूँ? हैं अब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन से।
ठीक है, सोल्व करो इसको फटाफट से। इधर देखो, इधर देखो, इतना टाइम थोड़ी ही है। ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ये मैंने बिंदु O माना, जो कि क्या है, अंतः केंद्र किसका, त्रिभुज ABC का, ठीक है। और D त्रिभुज BC की भुजा पर एक बिंदु है, D भुजा BC पर एक बिंदु है जो कि OD, ठीक है, OD लंब है किस पे, BC पे। ये मैंने OD लंब कर दिया BC पे। BC पर OD क्या है, लंब है। कोण BOD का मान कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 15 डिग्री का। और ये आपके लंब है तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिखा BOD, ये 90 डिग्री का है, ये आपके 15 डिग्री का है। तो ये एंगल बता सकते हो आप, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, ये 15 डिग्री का, तो ये एंगल कोण B कितने डिग्री का होगा, 90 और 15 कितने होंगे, 105। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या ये एंगल 75 डिग्री का नहीं आएगा, क्या ये एंगल 75 डिग्री का नहीं आया, ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 75 डिग्री का। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, आपको पता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। यदि ये एंगल 75 का तो ये भी एंगल 75 का होगा, क्योंकि दोनों कोण समान भागों में बटेगा तभी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये 75 डिग्री का, ये 75 डिग्री का, तो कोण ABC का मान कितना आ गया, 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, सभी को समझ आया क्या करवाया मैंने। अब इधर देखो, त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का अंतः केंद्र है, OD भुजा BC पर क्या है, लंब है। आपको BOD का मान दे रखा है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप एंगल B का मान फाइंड आउट कर सकते हो वैसे। ODB का मान क्या होगा, ये 90, ये 15, तो ये 75 का होगा। ये 75 का है तो ये भी 75 का होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। यहाँ तक सभी को समझ आया। तो 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।